राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये है कि जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, आपने उनके चेहरे की हवाइयां उड़ा दी है। मतलब बिल्कुल चेहरे से कहते हैं ना कि रौनक उड़ गई है, बिल्कुल मतलब अपने अस्तित्व के बारे में उनको टेंशन हो रही है कि क्या जिंदगी वो आज तक जी रहे थे। कुछ ऐसी ही थॉट लोगों को मतलब अपने मन में ऐसी आई है कि शायद उनकी पूरी जिंदगी झूठ थी आपको देख करके, जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे। ओके, सो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बनी रहिएगा। ओके, बट उससे पहले चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि ये जो मेरी डिवाइन सोल फैमिली है इनकी भी विशेष जो है वो मैनिफेस्ट हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल हो कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, सो जय हो मंगल हो। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचिए या फिर उनकी इमेज को विजुअलाइज करें, ताकि जो भी एनर्जी सही तरीके से यहाँ आनी चाहिए, जो भी एनर्जी आपके बारे में जो बातें हो रही है, जो चीजें चल रही है, वो सही तरीके से कार्ड से रेजोनेट करे और हमें सही गाइडेंस मिल सके, सही अपडेट मिल सके। ओके, तो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। जय हो मंगल हो। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग इन्हें हल्के में ले रहे थे, आज उनकी हवाइयां क्यों उड़ी हुई है, आज उनके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ चुकी है। ओके, Thank you so much, Divine. Thank you so much for your blessings. Please guide करें. Okay. I hope आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। मैंने भी अपना काम कर लिया है। चलिए, जय हो मंगल हो। मैजिशियन कार्ड देखो यहाँ। एक ऐसा इंसान, जैसे कई लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर के ही पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो उस सोने की चम्मच को अपनी मेहनत से कमाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कड़ी मेहनत, बहुत लगन के साथ, क्योंकि ईश्वर ने भले ही आपको सोने की चम्मच के साथ, मतलब एक ऐसी कहावत है कि सोने की चम्मच को मुंह में लेके पैदा होना, इट मीन्स कि नेम फेम सुख शोहरत समृद्धि सब कुछ बाय बर्थ आपको मिलना, ये चीज भले ही आपको नहीं दे करके भेजा हो ईश्वर ने, जो लोग भी यहाँ इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट आपको सारी चीजों से लैस किया गया। पता है क्या चीजें हैं वो? आप में वो इंटेलेक्चुअल पावर है, आप में वो कमाने की क्षमता है, आपका दिल उतना ज्यादा प्योर, एक प्योर सोल आपको बना करके भेजा है ईश्वर ने। मतलब कहते हैं ना कि जैसे किसी इंसान को, जैसे कृष्ण की तरह, बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह एनर्जी यहाँ पर निकली है कि जैसे कौरवों ने क्या किया था कि पूरी की पूरी नारायणी सेना रख ली थी, पूरी की पूरी नारायणी सेना, पर पांडवों के पास क्या था? सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। तो यहाँ पर जो है, जो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून हुए हैं, जाने दो उनको, आपको जिस चीज से लैस करके भेजा गया है वो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, और इसी वजह से लोगों के चेहरे की हवाइयां आपने उड़ा दी है। ओके, बहुत ही पावरफुल ये कार्ड आया, मुझे बीच में ये बात आपको बतानी पड़ी। ओके, डेफिनेटली जो ऐसी चीजें होंगी तो टावर आएगा ही। एम्प्रेस, लवर्स, टेम्परेंस। ओके, बैलेंस बिठाना आ गया, जिंदगी के तालमेल को बिठाना आपने सीखा है। ओके, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप लोग कमेंट किया करो, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, द डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपने दावेदारी रखी है, आपने यूनिवर्स की उन सारी शक्तियों पर दावेदारी रखी कि भले ही चीजें मैं ले करके नहीं आया अपने जीवन में, ठीक है, भले ही मेरी फैमिली में इस तरह की चीजें मुझे बाय बर्थ नहीं मिली, पर
आप उस अपनी क्षमता को आपने बढ़ा लिया कि आपका हक है, आपका अधिकार है उन सारी चीजों पर। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। हाई प्रेस्टेस, ओके, मून देख लो यहाँ। एंड अगेन मेरा फेवरेट डेक ओसोजन। थैंक यू सो मच। हीलिंग, द मास्टर, महारत तो हासिल की है, जिंदगी की चीजें, जो जिंदगी में जो चीजें आपको जो ताकत दे करके ईश्वर ने भेजा ना, मास्टरी तो आपने उसमें हासिल कर ली। बियॉन्ड इल्यूजन, लोगों के सोच से परे निकल चुके हो। जो भ्रम था, जो इल्यूजन था, वो बिल्कुल आपने तोड़ दिया। एक जो कहते हैं ना कि एक गरीबी रेखा हो, लवर का कार्ड आया, डेफिनेटली प्योर सोल हो, सेलिब्रेशन अपने जिंदगी में आपने लाया है। आउटसाइडर देख लो यहाँ क्या है बॉटम ऑफ डेक में, एंड यहाँ है पॉसिबिलिटीज। ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है कैमरा का एंगल मुझे थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए, या फिर आई थिंक आपको सारे कार्ड्स जो हैं विजिबल हो रहे होंगे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको कार्ड्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं यहाँ पर बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 1 हो सकता है, आपके लिए 16 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, 20 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, एंड 2 अगेन। सो जनरल रीडिंग है, सो सारी राशियों के लिए है, कोई भी स्पेसिफिक राशि के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ पर देखो, यही चीज मैं यहाँ पर बोल रही थी कि जो लोग जो है ना, जो आपको हल्के में ले रहे थे, आज आपने क्या किया है कि उनके चेहरे की हवाइयां आपने उड़ा दी। ओके, तो पहली एनर्जी जो यहाँ मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए कि लोगों की नजर में आप एक ऐसे पर्सन थे जिसका कोई अपना वजूद नहीं था। मतलब आपने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की होगी, ठीक है, बिगनिंग में अपनी लाइफ में, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं थी। जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो भी इस रीडिंग में हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी बिगनिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। मतलब वो जो सिल्वर स्पून वाली बात जो मैंने कही थी स्टार्ट में, वो चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए नहीं देखने के लिए मिल रही है। लोगों की नजर में आप एक ऐसे पर्सन रहे होंगे कि जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। लोगों को ऐसा लगता था कि आपका अपना कोई अपना वजूद नहीं है, आपको अपनी पहचान भी कहीं ना कहीं दूसरों से लेनी पड़ती है, दूसरों के द्वारा ही आपको पहचान मिलती है, ठीक है। आपको काफी ज्यादा हल्का समझना, ऐसे इंसान के रूप में समझना कि जिसका ना तो कोई मतलब अपनी पर्सनैलिटी है, मतलब कोई भी आए और 4 बात सुना करके चला जाए, इस तरह के लोग आपको महसूस करते थे कि अच्छा इसकी तो कुछ वैसी बात नहीं है, इसमें तो ना इसकी पर्सनैलिटी में कोई दम है, ना इसकी बातों में कोई वजन इसको देखने को मिलता है, ना तो इसकी खुद की पर्सनैलिटी में, ना तो इसके घर वाले इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें नजर आई है, मतलब बातों में वजन नहीं। लोगों को लगता था कि एक सफल इंसान बनना, ठीक है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी विथ ग्रेट पर्सनैलिटी आप बोलो यहाँ पर, ये आपके लिए शायद अगले जन्म की बात है। हाँ, डेफिनेटली ये चीज इन लोगों को लगती थी कि ये जो है ना, ये बिल्कुल अगले जन्म की बात है। इस जन्म में आपके साथ ऐसी चीजें नहीं हो सकती है जहां पर कि आपकी पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव हो, जहां पर लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करे, जहां पर आप वेल्थ भी कमा रहे हो, रिस्पेक्ट भी गेन कर रहे हो, सोसाइटी में आपका नाम है, इज्जत है। ये लोगों ने सोचा था कि ये तो आपके अगले जन्म की बात है, इस जन्म में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं। इस बात को तो मतलब आपके बस से बिल्कुल बाहर की बात, आप बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह हो, जो इन सब चीजों में नहीं रह सकते, इन सब चीजों के साथ जो है आप जन्म नहीं लिए हो, आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो काबिलियत ही नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी में वो दम ही नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ नजर आ रही है, और इस बात को मतलब आपके बस की बात ही नहीं समझा लोगों ने। पर ये बात शायद वो भूल गए कि कहते हैं ना कि लोग जिसको नजरअंदाज करते हैं वही लोग एक दिन ऐसा कमाल कर जाते हैं, वही लोग एक दिन ऐसी चीजें कर जाते हैं कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं। और ये ऊर्जा मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज जरूर आपके साथ हुई है, और यहाँ आपने भी कुछ ऐसी ही चीजें की है, कुछ ऐसा ही कमाल किया है आपने अपनी लाइफ में, ऐसा ही कुछ हाल कर दिया है लोगों का आपने, उनकी समझ को आपने वापस से सोचने पर मजबूर कर दिया। जो चीजें, जो थॉट वो आपके बारे में बना करके बैठ चुके थे, जो चीजें उनके दिमाग में थी आपको लेकर के कि अच्छा ये पर्सन तो ऐसा ही है, वो पर्सन आप नहीं हो। आप
ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है? वापस से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे, कैसे आपको वो पहचान नहीं पाए? कैसे आपको पहचानने में इतनी बड़ी भूल हो गई है, ये बात लोगों को समझ में आ रहा है। वो तो आपके बारे में ठीक-ठाक अंदाज़ा लगा कर के बैठे थे, मतलब जैसा सोचते थे, मून की एनर्जी थी, जैसा सोचते थे नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट है, समस्याएँ हैं, गिरी है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई नेम फेम नहीं इस पर्सन में दिख रहा है, तो सारी चीज़ें तो जान रहे थे भाई। ये अचानक से ये कमाल कैसे हो गया है? अचानक से आपकी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा जो है हाइलाइटेड होकर के आप कैसे जो है डायरेक्ट एक मतलब कि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हो? देख रहे हो यहाँ पर कार्ड किस तरह से सिंक्रोनाइज की है कि आपके पास वो सारी कैपेसिटी के साथ आपको लैस करके भेजा गया, आपको सारी क्षमता, सारी काबिलियत के साथ लैस करके भेजा गया, पर उसके साथ कहते हैं ना कि सुख के साथ दुख भी आते हैं, अच्छी चीज़ों के साथ खराब चीज़ें भी आती हैं। टावर मोमेंट आपके जीवन में तबाही मची है, आपके जीवन में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे संघर्ष आपने देखे हैं। यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल आपकी कहानी को यहाँ पर एक लाइन में कंप्लीट कर रहा है कि सारे संघर्ष देखने के बाद अचानक लोगों को यहाँ दिख रहा है कि आप तो ये निकल के आ गए, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। कैसे कैसे आप आ गए इस एनर्जी में? जहां आप लोगों के चहेते भी बन रहे हो, जहां आपकी लाइफ में बैलेंस भी लोगों को दिख रहा है, कैसे इतना चमत्कार आखिर कैसे हो गया जिसकी लाइफ में बॉटम ऑफ डेक में, जिसकी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी लोगों को नजर आ रही थी। ओके, तो वो लोग तो आपके बारे में ठीक-ठाक अंदाज़ा लगा करके बैठे थे। आपने उनकी जानकारी को ही बिल्कुल पूरी तरीके से झुठला दिया, जो थॉट, जो परसेप्शन वो आपके बारे में बना करके बैठे थे। हुँ, आप वापस से लोगों के बीच में आपकी लाइफ़ को जो है ना खंगालने के लिए लग गए कि आपकी लाइफ़ में फिर से देखते हैं क्या चीज़ें चल रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड क्या आ रहा है, टावर है एंड टावर के बाद कोई संघर्ष नहीं है, डायरेक्ट एक मतलब एक साधारण इंसान जिसकी लाइफ़ में पूरी विपत्ति चल रही थी और अचानक से वो राजा बन जाए। अचानक से वो चीज़ें उसकी लाइफ़ में नज़र आने लग जाए, तो फिर कैसे चौंक जाओगे कि अरे! इसको तो हम ऐसा जानते थे कि अचानक से कैसे कुछ बन गया, ठीक है? एक एक एग्ज़ाम्पल है मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से देखी है कि हमारे घर के पास एक इंसान था, ठीक है? एक पर्सन था, वो लड़के जैसा था, तब मुझे लगता है कि 25 ऐज का होगा, हाँ, आई थिंक। और वो मतलब कि बिल्कुल स्टूडेंट टाइप से था। अचानक मैंने उसको 2-4 साल, 5 साल के बाद जो है मैंने उसको देखा कि वो विधायक बन चुका है। मतलब ना तो उसकी कोई फैमिली के बैकग्राउंड का कुछ वैसा अता-पता था, ना तो कुछ भी चीज़ नहीं थी और अचानक से वो विधायक बन चुका है, एमएलए बन चुका था। और मतलब ये चीज़ लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर गई कि मतलब कैसे? ओके, मेरे फादर एडवोकेट थे, ठीक है? तो वो उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें कराने के लिए आता था, स्टूडेंट टाइप का था। बट अचानक से उसको एमएलए के रूप में हम लोगों ने जाना तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, अचानक से कैसे चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब बदल गई। तो जस्ट लाइक यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ यहाँ पर कि डायरेक्ट एक इंसान को लोग ऐसे रुतबे में देख रहे हैं। भगवान करे आपके साथ भी ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। सो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर है कि अब लोगों को लग रहा है कि अब इसकी लाइफ तो जाननी पड़ेगी। अब इसकी लाइफ में तो हमने तो जो चीज़ें सोची थी, हमारी चीज़ें तो पूरी की पूरी गलत हो गई, जो छानबीन हमने की थी सब गलत हो गई है, ठीक है? दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बिल्कुल यहाँ पर जो है गिद्ध की तरह नज़रें आपके ऊपर जमा करके बैठे हैं कि कोई तो पॉसिबिलिटी मिली कि कहीं से कुछ तो आपको आपके बारे में ढूँढने को, छाँटने को कुछ चीज़ मिल जाएगी, कुछ चीज़ें तो पता चलेगी कैसे सक्सेस कर गए, कहाँ से सक्सेस कर गए। बिल्कुल देख रहे हो ये चील की निगाह, बिल्कुल ये चील गिद्ध की निगाह आपकी लाइफ पर बिल्कुल इनकी लगी पड़ी है, ठीक है? जो चीज़ें छिपी हुई है उसको पूरी तरह से समझ लें, क्योंकि यही लोग जो है ग्रुप में, यही लोग जो है ना, कुछ ऐसे लोग थे जो ग्रुप में जो है बैठ करके लगातार जो है आपके बारे में ये बातें करते थे कि मतलब कहीं न कहीं इन लोगों ने आपस में बेट भी लगाया था कि आप जो है कभी मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसकी लाइफ में मून की एनर्जी, जिसकी लाइफ में टावर मूवमेंट लोग देख रहे हैं, तो क्या समझेंगे? हमेशा आपको जो है ना उन्होंने असफल की कैटेगरी में डाल दिया कि आप असफल ही रहोगे, आपकी लाइफ में कभी कोई चीज़ जो है आप सफलता नहीं देख सकते। ये चीज़ लोगों को समझ में आ गई थी कि इसकी नैया डूब चुकी है, इसकी फैमिली का जो मतलब जो चीज़ें हैं वो खराब हो चुकी है, ये चीज़ तो यहाँ डेफिनिटली हो चुकी है, ओके? और आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आप हमेशा इसी तरह से रहोगे, इसी तरह से उलझे रहोगे। पर आज जब अचानक से आप जो है एकदम से फ्लोरिश करके निकले हो, एम्प्रेस की एनर्जी में निकले हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि झटका तो लगना लाज़मी है, झटका तो लगेगा ही। लोगों को परेशानी तो समझ में आएगी, मतलब शॉक वाली एनर्जी यहाँ पर है। और बीच की पूरी चीज़ आपने कहीं न कहीं गायब कर दी है यहाँ पर। टावर मूवमेंट दिख रहा है और डायरेक्ट एम्प्रेस दिख रहा है। परेशानी आई और परेशानी के बाद एकदम से निखर करके जो है एक घनघोर रात के बाद एकदम से डायरेक्ट से जो है एक चमकीला सुबह आ चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है आपकी शख्सियत में। बिल्कुल कहते हैं ना कि
बिल्कुल बीच का पार्ट ही आपने गायब कर दिया यहाँ पर, इस तरीके की चीजें आपने की है, ठीक है। क्योंकि बीच का पार्ट, यहाँ पे एक चीज है कि अगर बीच का पार्ट होता, जैसे सैंडविच में अगर बीच का पार्ट होता है तो उसको लोग क्या करते हैं, मजे से, ठीक है, दोनों साइड तो ब्रेड होता है, बीच में जो चीजें होती है लोग उसको ही तो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर लोगों को क्या हुआ कि आपके बारे में एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। जो लोग आपके बारे में बातें बनाते, बीच की चीजें जान करके, आपकी स्थिति को जान करके लोग जो है यहाँ पर उन सारी चीजों पर मजाक उड़ाते, मजाक बनाते, एक दूसरे को मसालेदार बना करके परोसा जाता उन सारी बातों को, ये चीज आपने कर दी गायब। ये चीज बिल्कुल आपके स्टोरी से गायब हो गई और यही चीज लोगों के यहाँ पर शौक का कारण बन गई। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस उनको बिल्कुल यहाँ पर हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल टकटकी लगा करके बैठे हैं, टकटकी एकदम निगाह में बैठी हुई है और हजम तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आपकी मेहनत तो दूर, आपकी किस्मत का भी अंदाजा लगा लिया था। एक इंसान होता है ना जिसके बारे में कहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं है पर मेहनत से अपने बारे में हासिल कर लेगा, अपनी चीजें हासिल कर लेगा, ठीक है, मेहनती है, निकल जाएगा। पर आपके बारे में ये भी चीजें कि 2 का नंबर, चंद्रमा का नंबर है, आपके बारे में इंट्यूशन भी लगा लिया था इन लोगों ने कि इसकी इसकी किस्मत भी साथ नहीं देने वाली, मेहनत की तो बात ही छोड़ दो, मेहनत तो इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ना तो उनको आप मेहनती लगते थे, ना ही आप उनको चालाक लगते थे, और अच्छे लोगों के जैसे कि चालाकी करके, एक तरह से बहुत जालसाजी करके भी लोग जो है ना सफल हो जाते हैं, चालाकी करके, चापलूसी करके जो है अच्छे संपर्क बना लेते हैं ताकि उसका जो है कुछ उनको बेनिफिट मिल सके। तो ना तो दिखावा यहाँ पर करते हुए आप नजर आ रहे हो, ताकि क्योंकि उनके हिसाब से देखो, ये लोग जो भी हैं इनके हिसाब से क्या है कि दुनियादारी एक तरह का दिखावा है। दुनियादारी में एक तरह की चीजें हैं जहां पर आप दिखावा जितना करते हो, जो चीजें है वो नहीं पता, पर यहाँ पर उनके हिसाब से यही चीजें हैं कि थोड़ा सा दुनिया के हिसाब से चलो, उलट फेर चीजों को करो, थोड़ा सा जो है झूठ बोल दो, कई तरह के चेहरे लगा करके रखो। कि क्यों क्यों इन चेहरों को लगाने की कोशिश? क्योंकि एक इंसान होता है ना जो दिखाता है कि मतलब एक बहुत सारा पैसा है उनके पास, पर अंदर से ये नहीं पता कि कितने लोन्स उन्होंने ले रखे हैं, कितनी ईएमआई वो भर रहे हैं, उनके घर की आर्थिक कंडीशन क्या है पता नहीं, पर रौबदारी इतनी ज्यादा दिखा रहे हैं, इतनी ज्यादा दिखा रहे हैं, मतलब घर में खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, पर दिखाना ये है कि भाई हम तो अरबपति हैं, हम तो करोड़पति हैं। तो यहाँ पर ये चीज लोगों को, ये चीज आती है आज के फेक वर्ल्ड में, क्या यही चीज तो चल रही है। लोग अपने घर में अपनी जॉब जो है, उनको 20-25 हजार की जॉब हो चुकी है और वो चल जाते हैं ईएमआई पर, यहाँ पर आईफोन ले लिया उन्होंने, अब उनकी सैलरी का बहुत सारा पार्ट तो जाकर के उनके ईएमआई इसमें कट रहा है, हाथ में कुछ नहीं बच रहा, पर लोगों को दिखाना है कि हमने भी ईएमआई पर, देखो ये नहीं बताएंगे कि ईएमआई पर लिया, पर हमने आईफोन चलाना है, हमने ये काम करने, हमने वो काम करने, ठीक है। तो ये चीज जो है लोगों को यही चीज समझ में आती थी कि यहाँ पर यही चीज है कि बाहर से रौब दिखाओ, चाहे बिल्कुल से अंदर से खोखले क्यों ना हो जाओ, ठीक है, अंदर से दुखी है पर पोस्ट करेंगे इतनी खूबसूरत खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट करेंगे कि भाई उनसे ज्यादा खुशनुमा इंसान तो कोई आपने देखा ही नहीं होगा। घर में यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, पर हाँ बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे, बहुत ट्रिप पर चले जाएंगे, पता नहीं, ऐसे 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 लोग होते हैं दिखावा करने वाले। तो यहाँ पर लोगों के हिसाब से दुनियादारी जो है यही है, बट आपने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी वास्तविकता यहाँ पर जो है ऐसी कुछ भी नहीं दिख रही है आपको, मतलब बाहर से ये सारी चीजें जो है ना, मतलब अपनी वास्तविकता आपने नहीं छोड़ी, अपने आप से, अपने जड़ों से जुड़े रहना आपको यही चीज बेहतर लगी कि नहीं, मुझे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, एक वास्तविकता की जिंदगी में जीना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आई है, एक वास्तविकता में आप रह गए, आपको अपनी विजडम, अपना थॉट पता था, अपने बारे में पता था, ठीक है, अपने बारे में पता था, आपके पास वो ज्ञान था, आपके पास वो नॉलेज था कि दुनिया के हिसाब से अगर चलेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, आपको अपने जीवन में चाहिए थी स्टेबिलिटी, और वास्तविकता को आपने नहीं छोड़ी, आपने अपने जड़ों से, मतलब कहते हैं ना जड़ से जुड़े रहना, एक क्या कहते हैं वो, डाउन टू अर्थ भी रहना, डाउन टू अर्थ भी रहना, कि दुनियादारी में रौबदारी दिखाने से कुछ नहीं होगा, डाउन टू अर्थ भी आप रहने लगे, ठीक है, और आप अपनी यही ऑथेंटिसिटी के साथ ही काम करते करते जो है सफल होने लगे, आपने यही ऑथेंटिसिटी का हाथ कभी नहीं छोड़ा और सफल हो गए। और अब ये लोग जो है अपने, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से परेशान, एकदम से टेंशन वाली एनर्जी में यहाँ पर दिख रहे हैं,
नाराजगी में है। जो दावेदारी इन्होंने रखी थी, जो शर्त इन्होंने लगाई थी, वो शर्त जो है बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल धूल चाट चुका है वो शर्त। अब मुँह नहीं दिखा पा रहे, कुछ लोग यहाँ मुँह नहीं दिखा पा रहे, कुछ लोग अपने ग्रुप में जो सुन कर के आपको आपको भी यहाँ पर हँसी आएगी कि ये लोग जो है ना ढोंग करके किसी तरह से अपने जीवन में अपनी गाड़ी को चला रहे थे, अपनी डूबती नैया को बचा रहे थे। जैसा मैंने एग्जाम्पल भी कहा था आपको कि ईएमआईज़ लेकर के जो है घर चल रहा है, पर यहाँ पर रौबदारी पूरी दिखानी है। ऐसी ऐसी कंडीशन थी। कोई स्टेबिलिटी नहीं थी इनकी लाइफ में, इनके जीवन में कोई जीवन में मतलब जो ये बना नहीं पाए अपनी लाइफ में, तो ये खुद उस चीज को स्टेबल नहीं कर पाए और अपने रिश्तों को भी नहीं संभाल पाए, ना अपना घर संभाल पाए और ना ही अपना धर्म, कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं किया। और यहाँ पर अचानक से इनको दिख रहा है कि आप बहुत कुछ हासिल कर गए, सोसाइटी में आपका नेम है, फेम है, आपने पैसे कमा लिए, आपने इज्जत कमा ली है, ये चीज इनको हजम नहीं हो रही है। बस शो ऑफ करने के चक्कर में क्या किया है कि इन्होंने दुनिया के सामने खुश रौबदार इंसान और अकेले तन्हा एक कमजोर इंसान बन करके रह गए। मतलब दो चेहरे इन्होंने लगा लिए। दुनिया के हिसाब से बिल्कुल रौबदार है, सारी चीजें ये कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा चाहेंगे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर अकेले में देखो लोगों की शख्सियत यही थी। अकेले हकीकत की जिंदगी आपके आसपास के लोगों की यही है, अभी भी ये लोग इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं और आपकी जिंदगी यहाँ पर लोगों को ऐसी दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पर एक दोहरी जिंदगी जीते रह गए ये इंसान। ये लोग जो हैं आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, और आपने अपना जीवन कैसे बनाया, जैसा भी बनाया आपने, पर यहाँ पर आपने क्या किया है कि एक मास्क का इस्तेमाल आपने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी एंड व्हाइट वाला ये जो है व्हाइट कलर यहाँ पर प्योर सोल को बता रहा है। जो भी चीजें हैं वो सच्चाई के साथ है, जो भी चीजें हैं वो सच्चाई के साथ है, ट्रांसपेरेंसी है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी है ओरिजिनल हो, जो भी हो ऑथेंटिक हो। दिन प्रतिदिन आप इसी चीज के साथ तरक्की कर रहे हो, इसी चीज के साथ आपके जीवन में यहाँ पर प्यार आता हुआ लोगों को दिख रहा है, आपके कनेक्शन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हजम नहीं हो रही है यहाँ पर लोगों को। ओके, आप कहीं ना कहीं जो हीलिंग का ये कार्ड आया है, आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। और ये लोग जो है बस आधा अधूरा अपनी जिंदगी को जी करके बैठे थे, अफसोस के साथ। एक अफसोस है इनके जीवन में, ये चीज अब लोगों को दिख रही है कि आप तो अपनी हीलिंग करते रह गए और ये अफसोस की जिंदगी में, मतलब समझ रहे, पूरी लाइफ एक झूठी लाइफ में, मतलब खुशी बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से दुख है, अंदर से ठीक है बहुत महंगे प्लेट में खा रहे हैं, पर घर में इतना लड़ाई झगड़ा है कि सुसाइड करने की इच्छा कर रही है। तो क्या ये जिंदगी हुई? ये कोई जिंदगी हुई? नहीं हुई। तो ये जिंदगी नहीं होती है। यहाँ रोना पीटना मचा हुआ है और बिल्कुल बाहर जो है पोस्ट डाल रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। तो क्या ये कोई जिंदगी हुई? नहीं हुई। बट आपने क्या किया कि आपके पास जो टावर मोमेंट आया, आप उससे घबराए नहीं हो, आपने लगातार यहाँ पर अपने आप पर काम किया है, अपने आप की हीलिंग की है। ये चीज यहाँ पर लोगों को दिख रही है यहाँ पर, और यही चीज जो है, आप जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, आज वही उन लोगों की जो है चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी, क्योंकि आप आज अंदर से खुश हो। ये चीज नहीं है कि आपके डबल फेस हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और बाहर दिखाने के लिए कुछ और। आपके जीवन में खुद प्यार है। आप जीवन में अगर जो प्यार, जो पोस्ट आप कर रहे हो वो आपकी जेन्युइन पोस्ट है। आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस लोगों को दिख रही है वो जेन्युइन हैप्पीनेस है। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो ये नहीं है कि बस चापलूसी के लिए कर रहे हैं, रियल में आपने रिस्पेक्ट कमा लिया, रियल में आपने सम्मान कमा लिया, रियल में अपने जीवन को अच्छा बना लिया है। ये लोगों को दिख रहा है और इसकी वजह से लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है कि लोग जो है एक झूठी जिंदगी जी रहे थे अभी तक। समस्याएं उनके साथ भी थी, समस्याएं उन्होंने भी अपने जीवन में देखा, पर उस समस्या को कहीं ना कहीं जो है ना, आप जो है मोटिवेशन के तौर पर ले रहे थे। आपने उसको मोटिवेशन के तौर पर लिया, अपनी हीलिंग की। जहां बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि समस्याओं को अपने सामने का क्या मानने लगते हैं, अड़चन मानना स्टार्ट कर देते हैं। अकेले में बैठ के रोएंगे धोएंगे, ठीक है, बाहर भले ही खुशनुमा दिखाएंगे पर अकेले बैठ कर फिर रोएंगे धोएंगे। डेविल की एनर्जी देखो यहाँ पर, इस कार्ड को ध्यान से, इसकी जो कड़ियां हैं ये खुल सकती है। ये दोनों इंसान बंधे हुए हैं और इनकी कड़ियां खुल सकती है, बट ये निगेटिविटी में इतने घिरे हुए थे कि इनको ये चीज नहीं दिख रहा है कि ये कड़ियां खुल सकती है, ये आजाद हो सकते हैं, ये बाहर निकल सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि अपने तरफ से ही ताला लगा करके बैठ गए, अपने तरफ से, मतलब खुद जो है, मतलब यहाँ पर रोते रोते रहना, चिड़चिड़े हो जाते हैं। लोगों की आदत यही होती है कि जब ये लोग धोखा खाते हैं, दर्द पाते हैं, तो उससे अपनी लाइफ को जो है ना, अपनी लाइफ का उसको हिस्सा बना लेते हैं, उससे ही खुद को जकड़ करके बैठ जाते हैं, अपने आप को जकड़ करके बैठ जाते हैं। और जबकि आपकी लाइफ में यहाँ पर लोगों को दिख रहा है कि खुश हो आप,
आप चमक रहे हो, आप साइन कर रहे हो, आप मास्टर की एनर्जी में आ चुके हो, ये लोग हैरान हो रहे हैं और लाइफ में जीत रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, सक्सेस आपकी लाइफ में लोगों को दिखाई दे रहा है एम्प्रेस की एनर्जी में। ओके, करियर में आप जो है मतलब आप अपने सम्मान के साथ, जहां लोग इस धोखे दर्द को दिल में, जैसे कि कहते हैं ना कि बसा लेना, दिल में एकदम से पकड़ करके सारी चीजें रख लेना, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीजें आ रही है उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में जकड़ करके रख लेना, सारी चीजों को, दर्द को, ठीक है, आपने उसे कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बनाने में लगा लिया। वो जो धोखे, वो जो परेशानियां आपकी लाइफ में आई हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल क्या किया आपने, अपनी हीलिंग में कर लिया, अपने आप को मजबूत बनाने में कर लिया। समस्याएं आपकी भी लाइफ में आई थी, शायद बाकियों से ज्यादा आपने फेस किया है, क्योंकि मून की एनर्जी है। बाय बॉर्न आपको बहुत सारी समस्याएं हुई, बाय बर्थ आपको बहुत सारी समस्याएं हुई है, और हर एक मोड़ पर समस्या है। शायद आपको उन लोगों से जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उन लोगों से जो लोग आपका मजाक बनाते थे, जो लोग आपको हल्के में लेते थे, शायद उनसे ज्यादा आपने तकलीफें देखी अपने जीवन में, ठीक है। बट यहाँ पर आपने क्या किया है कि आप लोगों ने अपने तरह का ही, जैसे आपको समझ लिया कि आप जो है, जैसे ये हैं, जैसे ये लोग हैं, इन लोगों के साथ ये लोग जैसे समस्याओं से घिर करके रह गए, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, आप भी सेम तरह से रहोगे, ठीक है, इन प्रॉब्लम में घिरे रहोगे, मजबूर हो जाओगे, मजबूर होकर के रह जाओगे, बंधे हुए रह जाओगे, ठीक है, और अपनी किस्मत को जो है मान लोगे कि यही मेरी किस्मत है, यही मेरी डेस्टिनी है, इसी तरीके से मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है, आप भी बिखर जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर उल्टा किया क्या आपने कि उस प्रॉब्लम को अपना टीचर बना लिया, अपना मास्टर बना लिया, आप उस प्रॉब्लम के साथ जो है ना डील करने लगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने अपना नजरिया लोगों से शेयर नहीं किया, आपने अपना नजरिया लोगों से शेयर किया, लोगों को भी बताया अपने बारे में कि देखो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों से बाहर भी निकल करके देखो, इन सब चीजों से बाहर एक जिंदगी है जहां आप सफल हो सकते हैं। प्रॉब्लम जन्म से लेकर मृत्यु तक है, जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक संघर्ष है, संघर्ष लगा रहेगा। पर हाई प्रेस्टिज का कार्ड है एंड बियॉन्ड द इल्यूजन, आप वो थे जो पर्दे के बाहर तक की चीजें देख रहे थे, जहां तक नजर देख रही है आप उससे दूर की चीजें देख रहे थे। ये चीजें तो चल रही है लाइफ में, संघर्ष तो साथ में लेकर के आए हैं, पर जिंदगी जीना भी तो है, जिंदगी में सफल होना है, ये ही असलियत चीज है, असली चीज, जो एक कीमती चीज आप जीवन में हासिल करोगे। ये चीज आपको पता था, आपने लोगों को भी बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ये टाइम जो है ये समय का खेल है, ये समय का खेल है। पर बाकी लोग जो है वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वो ये सोचने लगे कि मतलब नहीं कहता कि लोग आपकी बात को, आप अपने बारे में भी अगर बता रहे होंगे कुछ लोगों को, मुझे यहाँ लग रहा है कि नहीं हमारा लाइफ अगर ऐसा है तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, लोगों ने नहीं माना, लोगों ने यहाँ पर बस मजाक बनाया। अगर जिसकी लाइफ को अपने संभालने की कोशिश की, उन लोगों ने भी जो है इस बात को यहीं पर रहने दिया, अपनी लाइफ को बिल्कुल मिजरेबल बना करके रख लिया, सारी परिस्थितियों से अटक करके रह गए। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि अपने आप में चुप हो गए, अपने आप में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड देख रहे हो, एक्शन, सिर्फ अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने उठाई है, अपने आप में चुप हो गए, ठीक है। और लोग यहाँ पर देखो टर्निंग का पॉइंट क्या है कि लोगों को यहाँ पर क्या लगा कि आप हार गए, लोगों को क्या लगा कि आप जो है ना हार गए हो, आप अपनी इसी समझ के साथ जो है ना यहाँ पर जो है अपने आप को, ये नहीं समझ पाए लोग कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, ये लोगों को नहीं दिखा। आप जो चुप हो गए, आपके चुप होने को ये लोग समझ गए कि अब ये भी हमारी कैटेगरी में आ गया है। अब हमने जैसे कुछ लोगों की कैटेगरी में आप आ गए, कुछ लोगों ने जैसा समझा कि जैसा हमने इसके बारे में बताया है कि इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, तो वैसा ही है, ये कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने ऊपर। जैसे कहते हैं ना वो कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल कि जब एक पेड़ को काटना होता है तो जो समझदार, जो होशियार जो होता है लकड़हारा, वो क्या करता है, वो पहले बहुत सारा समय अपनी कुल्हाड़ी को धार तेज करने में लगाता है। आपने वही काम किया, लोगों को दिखा कि अरे पेड़ तो अभी तक नहीं कटा, पेड़ तो अभी तक नहीं कट रहा, इतना बड़ा पेड़ है कैसे कटेगा, ओ इसके इस जन्म की तो बात ही नहीं, संभव ही नहीं है, कैसे क्या कर लेगा, ठीक है। बट वो जानता था, उसने क्या किया कि बस कुल्हाड़ी में धार तेज करना स्टार्ट कर दिया और एक झटके में, मतलब ये एग्जाम्पल है दो लकड़हारे का। एक लकड़हारा क्या था कि वो लग गया, लगातार कुल्हाड़ी काटने में लग गया, सॉरी पेड़ को काटने में लग गया, और काटते 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 लास्ट में उसने गिव अप कर दिया कि अब नहीं हो सकता, अब तो ये नहीं कटने वाला है, इतना मोटा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, कैसे कटेगा, संभव ही नहीं है, दूसरी चीजों को अब सोचो। और दूसरा क्या था, दूसरे ने क्या किया कि जो पहले वाला काट रहा था उसने सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाया और एक झटके में पेड़ को काट करके रख दिया।
तो आपने भी यहाँ पर वही काम किया कि समस्याएं आई, लोग आपके इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने गिव अप कर दिया। शुरू में सोचा कि हाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकल पाए, वहीं रह गए। पर आपने क्या किया कि अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और अब जब आपको यहाँ पर लोग निखरा हुआ देख रहे हैं, अब आपकी ऊर्जा को जब यहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो वो हैरान हो रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग अपने आप में मशगूल थे, अपनी प्रॉब्लम्स का दिन रात रोना रो रहे थे, अपने प्रॉब्लम्स में यहाँ पर दिन रात जो है दहाड़े मार रहे थे, उस वक्त जो है आप अपने प्रॉब्लम से सीखने में लगे हुए थे कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम आई है, चलो इससे भी सीख करके देखते हैं, ये क्या सिखा करके जाती है, ठीक है। और टाइम का जो है ना वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं समय का आपने इंतजार किया है कि सही वक्त आने से पहले जो है ना काम नहीं छोड़ना है। आप बहुत पहले जो है ना मतलब लोगों की बातों पर, अगर जो लोग क्या कह रहे हैं, क्या आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या उनका राय है, क्या मशवरा है, वो सब आपने छोड़ दिया। आपने यहाँ पर देखो, एक कार्ड हजार मतलब बताता है, हजार मतलब होते हैं एक कार्ड के। आपने लोगों की बातों में भी यहाँ पर अपने तरफ से ताला लगा लिया कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मैं अपने आप को लॉक करके रख रहा हूँ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मतलब एक स्टूडेंट अगर कमरे के अंदर बंद है, तो वो हो सकता है कि वहां पर मोबाइल भी देख रहा हो और हो सकता है पढ़ भी रहा हो। लोग बाहर से जब तक उसका रिजल्ट नहीं होता, लोग अच्छा कहते रहते हैं, अच्छा ये तो अंदर में कुछ नहीं, ये तो गाने सुन रहा होगा, मूवीज देख रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। आपने अपने कमरे का ताला ही बंद कर दिया कि मुझे नहीं सुनना, मुझे इन लोगों के बीच में रहेंगे तो आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। यही काम आपने किया। आपने लोगों की बातों पर ध्यान देना बहुत पहले छोड़ दिया और सिर्फ क्या किया है, अपने ऊपर काम। क्योंकि आपको जो असल मकसद था, ठीक है, वो शो ऑफ करने वाला, झूठा सक्सेस पाने वाला, वो चीज आपको नहीं चाहिए थी। आपको लाइफ में यहाँ पर एक जो परमानेंट स्टेबिलिटी, जो भी चीजें हैं वो स्टेबल तरीके से चाहिए थी। जो भी रिलेशनशिप है, जो भी प्यार मोहब्बत है, वो चापलूसी वाले लोग आपको अपने आसपास नहीं चाहिए थे। तो ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अब जब आपका जो है अच्छा वक्त स्टार्ट हुआ है, लोगों को दिख रहा है कि अब जब आप अच्छे वक्त में हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये इंसान अचानक से कैसे यहाँ पहुंच गया, अचानक से ये सारी चीजें कैसे हो गई। हमारी जैसे हमारे जीवन में ये डेविल की एनर्जी थी, इसके जीवन में भी तो उसी तरह से टावर की एनर्जी थी। साथ ही साथ बोनस पॉइंट की यहाँ पर इसके साथ तो मून की भी एनर्जी थी। हमसे तो ज्यादा ही समस्याओं से ये इंसान घिरा हुआ था। ओके, बट ये इंसान अचानक से कैसे आ गया और कैसे यहाँ पर इतना ज्यादा सक्सेस हो गया, इतना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान ये कैसे बन चुका है। ओके, आई फील कि आपने इस सफलता के पास पहुंचने से पहले बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी जीवन में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लोगों की आदत होती है कि जीत देखने पर जो है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है, कितने सगे संबंधियों का कॉल आ जाता है, हाँ हाँ भाई ये तो हमें तो पता था, तुम तो रिजल्ट कर लोगे, हमें तो पता था ये था। पर जब वो स्टूडेंट अकेले बैठ करके पढ़ रहा होता है, कभी कभी उसको निराशा हाथ लगती है, कई बार उसका रिजल्ट नहीं होता, कई बार उसको लगता है कि चीजें फेल हो रही है, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ये मैं एक एग्जाम्पल के सेट कर रही हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। ये चीज आपके जीवन में हुई है कि जब आप अकेले में रहे हो, जब आप टूटे हो, जब आप दर्द में अकेले तन्हा रहे हो, कोई इंसान आपके पास नहीं आया होगा। पर जब आप सफल हो गए हो, आपसे हर एक इंसान प्यार मोहब्बत से जुड़ना चाहता है, हर एक इंसान आपके साथ अपनी रिश्तेदारी याद करवाता है, हर इंसान चाहता है कि अच्छा वो तो हमारे रेफरेंस में लगता है, वो तो हमें पहचानता है। आज जिसको ये लोग बोलते थे कि जिसको दूसरे की पहचान की जरूरत है, आज वही लोग आपकी पहचान का फायदा उठा करके अपना काम भी निकलवा रहे हैं दूसरों से। आपकी पहचान को वो अपने लिए यहाँ पर एक ताज की तरह समझते हैं कि अगर आपके पहचान से वो काम लेंगे, आपका नाम है, आपका रुतबा है, लोग आपके नाम की वजह से उनका काम कर जा रहे हैं, उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी नाम मिल रहा है। ये लोगों को यहाँ आज महसूस हो रहा है, आज लोग फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा देखो धोखा खाया। लव की एनर्जी है, लवर की एनर्जी है, प्यार में धोखा खाया, रिश्तों में धोखा खाया है, रिजेक्शन हुआ है, आपके पास भी अकेलापन आया है, बट आपने सब कुछ बर्दाश्त किया। आप उन सारी समस्याओं से टूटे नहीं, क्योंकि आपके पास था अपना विजडम। आप बाहरी चीजों को समझ रहे थे, जो जिंदगी का पैटर्न है उसको आप समझ रहे थे। और क्यों समझ रहे थे? क्योंकि भगवान ने आपको उस सूझबूझ के साथ भेजा था। अगर आपके पास हीरे दे करके भगवान भेज दे और उसको संभालने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो संभाल पाओगे? नहीं, वो उसको भी खो देगा इंसान। पर अगर सूझबूझ है तो क्या करेगा? 1 से 2 भी बना लेगा मेहनत करके।
कुछ ना कुछ करके उससे ज्यादा क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पर यही चीज हुई है, लगातार जीवन में संघर्ष आपके लगा रहा, आपने पता है हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि आपको पता था कि ये जो है ना, ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपकी कहानी में जो ये चीजें आ रही है, ये चीज आपकी लाइफ का अंत नहीं है। आपकी लाइफ में चीजें जब तक सारी चीजें अच्छी नहीं होंगी, सारी चीजें बैलेंस नहीं होंगी, ये आपका अंत नहीं है। और दुनिया की आदत होती है कि सफल होने के बाद जो है ना, सेलिब्रेट करने पर जो है मतलब सारे लोग आ जाएंगे। एक वो रिजल्ट वाला जो एग्जांपल मैंने बोला कि सारे लोग, रिजल्ट हो गया, ओ अच्छा, पूरी रात नाते रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, बट जिस दिन आप तकलीफ में पड़ गए, नहीं आने वाला है कोई इंसान, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है, ये चीज हमारे साथ ये घटित हुई है, हमारी जिंदगी में मेरे फैमिली के साथ ये चीज हुई है। मेरे फादर एडवोकेट थे, अचानक ब्रेन हैमरेज कर गया। जब पहले वो अच्छे थे, सारे लोग आते थे, सारे लोग, बहुत लोग, मतलब जब मैं बाहर पढ़ी थी, हॉस्टल में पढ़ी थी, लोग मतलब आ करके वहां पर जो है अपनी रिश्तेदारी, अच्छा जानबूझ करके कॉल कर करके अपडेट लेना, क्या चल रहा है फैमिली में, और अपना मतलब एक रेफरेंस हमारी फैमिली से लेते थे कि अच्छा ठीक है, हम तो उसके रिश्तेदार हैं, हम तो वकील साहब के घर के हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। बट जिस दिन पापा का ब्रेन हैमरेज हुआ, लोग ऐसे गायब हुए कि मत पूछो। तो ये चीज होती है, ये चीज दुनियादारी है, और ये मैंने देखा है, ये दर्द मैंने भी महसूस किया है। और आप लोग जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने भी इस दर्द को महसूस किया है। बट यहाँ पर जिस तरह से मुझे भी ऐसा फील हुआ कि ये चीज एंड नहीं है, ये चीज हमारी लाइफ का एंड नहीं है, द एंड अभी नहीं लगा, इसी तरीके से आपको भी ये चीज था कि ये मेरी लाइफ का द एंड नहीं है। जब तक मेरी चीजें फिर से वापस से बैलेंस नहीं हो जाएगी, फिर से वापस से मेरी लाइफ में ये सूर्योदय नहीं हो जाएगा, फिर से हरी भरी चीजें नहीं हो जाएगी मेरी लाइफ में। एक देख रहे हो ये टावर का कार्ड देखो, और इस टेम्परेंस की एनर्जी को देखो, जहां एक चीजें पूरी पूरी की पूरी चीजों को जला करके राख कर चुका है, वहीं पर एक हरियाली है, खुशहाली है, एक लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ये है आपका द एंड, और ये आपको पता था। और इसी वजह से जो है, जब आपने अपना हौसला भी खोया ना, अकेले भी फील करते थे, तो आपको ये चीज पता थी, आप गुम नहीं हुए, आप हमेशा जो है अपने अपने सोच समझ के साथ आप मौजूद रहे, आप भीड़ में खोए नहीं, आप समस्याओं से टूटे नहीं, भागे नहीं। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और इसी वजह से लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। आई फील कि एक समय ऐसा भी था कि जब आपको ये फील हुआ था कि आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप लोगों को खुश कर सकेंगे, लोगों की चापलूसी कर सकेंगे, सबको खुश करके चलेंगे, सब लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के खुश होंगे। ठीक है, बट बहुत दिन, बहुत टाइम ये सारी चीजें नहीं चल पाई। सारे लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती, सारे लोग अच्छे नहीं होते। एक समय पर आपको भी ये बात समझ में आ गई कि पहले यहाँ पर क्या करना है, अपना भला, पहले अपने आप पर काम करो, पहले अपनी लाइफ को सफलता में लाओ, ऑटोमेटिक प्यार, लव, रिलेशनशिप, पैसे सब कुछ आ जाएंगे। पहले अपने आप पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपको महसूस हुई, और तभी महसूस किया होगा आपने कि चीजें जो है ना ड्रास्टिक चेंज हुई। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि जब ये चीजें आपकी लाइफ में हुई, उसके बाद आपने देखा कि जब ये चीज जो आपने छोड़ दी ना, लोगों के पीछे भागना, लोगों की चापलूसी करना, अपना रोना रोना, सब कुछ छोड़ दिया आपने, जो ये उम्मीद, लोगों से उम्मीद जब आपने लगानी छोड़ी है, तब आपकी लाइफ में यहाँ पर एक चीज एकदम से ट्रांसफॉर्म हुई, और आपको ये चीज महसूस हुआ होगा कि चीजें बिल्कुल सही होने लगी है। खुद ब खुद, कहते हैं ना कि खुद ब खुद आपको सही रास्ता मिलने लगा, आपके लिए सही दरवाजे खुलने लगे, आपको सही लोग हेल्प करने लगे, गाइड मिलने लगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी ही बता रही है कि आपने क्या किया है, अपने डिवाइन से आपका कनेक्शन हो गया। दुख जो है ना, वो भगवान को साथ लेकर के आता है। सुख में इंसान ईश्वर को भूल भी जाते हैं, पर दुख में इंसान जो है ना, दुख के साथ भगवान भी आते हैं। भगवान के साथ आपको यहाँ पर तय करना होता है कि दुख के साथ नाता जोड़ के रखोगे या सुख के साथ नाता जोड़ करके रखोगे, सॉरी, भगवान के साथ नाता जोड़ करके रखोगे। तो यहाँ पर आप में से जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने भगवान के साथ अपना नाता जोड़ा। दुख हुआ, प्रॉब्लम आई लाइफ में, आप अकेले हुए, और जब अकेले हुए तो आपने ईश्वर से कनेक्ट किया, अपनी ऊर्जा, अपनी पोटेंशियल को पहचाना कि आप क्या कर सकते हो। जब लोग अपने आराध्य से जुड़े, तब आपको पता चला कि नहीं, मेरे अंदर भी ये क्षमता, मैं कुछ कर सकता हूँ, और खुद ब खुद आपको रास्ता यहाँ पर मिलने लगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो गई। जो उद्देश्य के साथ आपको भेजा गया था, उस उद्देश्य के साथ आप जीवन में कनेक्ट हो गए। आपका कॉन्फिडेंस जो है, उन्हें अब लोगों को क्या हो रहा है कि इनसिक्योर कर रहा है। अब जो है आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत ही ज्यादा लोगों को इनसिक्योर फील कराता है, क्योंकि वो तो चाहते थे कि लोगों का जो है मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब अटेंशन, जो वो जो है लोगों का अटेंशन चाहते थे। जो ये लोग, जो चापलूस लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो हके बके हो रहे हैं, जो हैरान है, वो लोग ऐसा काम करते हैं कि लोग अटेंशन दें,
तभी तो रौबदारी दिखाते हैं। रौब क्यों दिखाते हैं? झूठा रौब, झूठी नुमाइश क्यों करते हैं? ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके, लोग उनको पूछें, लोग उनको प्यार करें। पर यहाँ पर अब उनको देखने के लिए मिल रहा है कि लवर की एनर्जी आपके एनर्जी में, कि आप तो अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते रहे, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, और वो मेहनत कर रहे हैं कि उनको अटेंशन मिले, और आपको ऑटोमेटिक अटेंशन लोगों से मिल रही है। आपको अटेंशन किसी से मांगनी नहीं पड़ रही, भीख नहीं मांगनी पड़ रही कि मुझे अटेंशन दो, मेरी लाइफ में प्यार दो, मेरी लाइफ में इज्जत दो। ठीक है, आपकी कामयाबी लोगों को कहीं ना कहीं क्या कर रही है? शर्मिंदा कर रही है। आपकी लाइफ में जो आपकी असल जिंदगी में उनकी जो नकली जिंदगी है ना, वो उसको आईना दिखा दी। आपने साबित कर दिया कि सफल इंसान होने के लिए यहाँ पर जो सफल इंसान है वो जरूरी नहीं है कि बाय बॉर्न आप जो है सारी चीजें लेकर के आओ, बाय बर्थ आपको सारी चीजें मिले। ठीक है, ये चीज आपने साबित कर दिया है। आपने ये साबित कर दिया कि मतलबी भी होना जरूरी नहीं है, किसी को धोखा देना जरूरी नहीं है सफल होने के लिए, और सफल होने के लिए कोई शो ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप में एक्चुअल रहो, एक्चुअल होकर के ऑथेंटिसिटी के साथ काम करो, और तभी आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हो। ये आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है सोसाइटी में, लोगों के बीच में। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग रेजोनेट की होगी। क्लेम करना है इस एनर्जी को, कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो इस एनर्जी को क्लेम करो, बहुत जल्द ये एनर्जी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।